हॉस्पिटल के भूत की डरावनी कहानी। हॉस्पिटल के भूत की कहानी। कहानी का नाम मौत का वार्ड। स्थान एक पुराना सरकारी हॉस्पिटल, शहर के बाहरी इलाके में। भाग एक, अजीब शुरुआत। राजेश एक नर्सिंग छात्र था। उसकी ट्रेनिंग एक पुराने सरकारी हॉस्पिटल में शुरू हुई, जो कि अब सिर्फ रात की इमरजेंसी के लिए खुला रहता था। लोग कहते थे कि ये हॉस्पिटल भूतिया है, लेकिन राजेश ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। पहली रात उसकी ड्यूटी वार्ड नंबर 7 में लगी। ये वही वार्ड था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई मरीज जिंदा नहीं बचता। जब वह रात के समय राउंड पर गया, तो एक अजीब सी ठंडक पूरे वार्ड में थी। सभी खिड़कियां बंद थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई सांस ले रहा हो, गहरी, भारी सांसें। भाग 2, मौत की परछाई। रात के करीब 2 बजे एक महिला मरीज को स्ट्रेचर पर लाया गया। उसका नाम कविता था और वह सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुई थी। राजेश और एक सीनियर नर्स उसे वार्ड नंबर 7 में ले गए। लेकिन जैसे ही कविता को बेड पर रखा गया, हॉस्पिटल की लाइटें झपकने लगी। ईसीजी मशीन अपने आप ऑन हो गई और एक लाइन पर लगातार बीप करने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कविता अभी जिंदा थी। अचानक कविता की आंखें खुली। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गई और एक डरावनी, घुटी हुई आवाज में बोली, यहाँ कोई है जो मरना नहीं चाहता। भाग 3, सच्चाई सामने आई। राजेश डर के मारे पीछे हट गया। तभी हॉस्पिटल के पुराने वार्ड बॉय रामू काका ने बताया कि कई साल पहले वार्ड नंबर 7 में एक डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली थी। उसे अपनी लापरवाही की वजह से कई मौतों का दोषी ठहराया गया था। डॉक्टर की आत्मा अब भी वार्ड 7 में भटकती है और वह हर जिंदा इंसान को मौत के करीब खींच लेती है। कविता की हालत अचानक बिगड़ गई और उसके मुंह से फिर वही आवाज आई, वो आ रहा है, मुझे ले जाने। राजेश ने देखा, सामने के कोने में एक काला साया खड़ा था। सफेद कोट, खून से सना हुआ। उसकी आंखें जल रही थी और वह धीरे धीरे कविता की ओर बढ़ रहा था। भाग 4, भाग या मरो। राजेश ने हिम्मत जुटाकर उस साए के सामने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। जैसे ही वह चालीसा का चौथा चौपाई पढ़ा, वह साया जोर से चीखा और गायब हो गया। कविता बेसुध होकर बेड पर गिर पड़ी, लेकिन अब वह सुरक्षित थी। अगली सुबह हॉस्पिटल के सुपरवाइजर ने वार्ड नंबर 7 को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अंत। राजेश अब भी नर्सिंग करता है, लेकिन वो कसम खा चुका है, कभी भी वार्ड नंबर 7 में कदम नहीं रखेगा। भाग 2, वापसी उस रात की। 2 महीने बाद राजेश अब दूसरे हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा था। एक रात उसे अपने पुराने हॉस्पिटल से कॉल आया। कॉल करने वाला कोई स्टाफ नहीं, बल्कि एक अनजान महिला थी। उसने सिर्फ इतना कहा, वार्ड नंबर 7 फिर से खुल गया है और वह वापस आ गया है। राजेश ने कॉल ट्रेस कराने की कोशिश की, लेकिन नंबर नॉट ट्रेसेबल दिखा। उसे चैन नहीं मिला। अगली रात वह पुराने हॉस्पिटल लौट आया। गेट पर ताला नहीं था और अंदर सब वैसा ही था, सन्नाटा, ठंडी हवा और अजीब सी बू। वार्ड नंबर 7 खुला था। जब वह वार्ड नंबर 7 के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही बेड, वही मशीनें थी, लेकिन सब पर धूल जमी हुई थी। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुम फिर आ गए? राजेश ने पलट कर देखा। वही डॉक्टर की आत्मा, सफेद कोट में, इस बार उसकी आंखें और ज्यादा लाल थी। पर वो अकेला नहीं था। इस बार
उसके साथ 3 और साएं थे, उन मरीजों की आत्माएं जो उस वार्ड में मरे थे। आत्माओं की कहानी। डॉक्टर की आत्मा ने कहा, मैंने गलती की थी, लेकिन अब ये आत्माएं भी मुझे घेरे हुए हैं। न मैं मुक्त हो सकता हूँ, न ये, जब तक कोई हमारी अधूरी कहानी नहीं जान लेता। राजेश ने कांपते हुए पूछा, क्या कहानी? डॉक्टर ने बताया कि हॉस्पिटल के ट्रस्टियों ने दवाओं में मिलावट कर कई मरीजों की जान ली थी, लेकिन इल्जाम डॉक्टर पर डाल दिया गया। गिल्ट में उसने खुदकुशी कर ली और अब उसकी आत्मा फंसी हुई है। सच की खोज। राजेश ने अगले दिन हॉस्पिटल की पुरानी फाइलें खंगाली। एक स्टोर रूम में उसे एक डायरी मिली, उसी डॉक्टर की। उसमें सारा सच लिखा था। दवा घोटाला, झूठे आरोप और डॉक्टर की बेगुनाही। उसने वो डायरी प्रशासन के सामने पेश की और केस दोबारा खोला गया। मुक्ति। उस रात राजेश फिर से वार्ड 7 गया। वहां डॉक्टर की आत्मा उसका इंतजार कर रही थी। राजेश ने जैसे ही डायरी उसके सामने रखी, कमरे में एक तेज उजाला फैला। आत्माएं मुस्कराईं और फिर हवा में विलीन हो गईं। वार्ड नंबर 7 अब खाली था, हमेशा के लिए। अंतिम पंक्तियां। अब वह वार्ड आईसीयू बना दिया गया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कभी-कभी देर रात वहां डॉक्टर के कदमों की आवाज फिर से सुनाई देती है। शायद वो अब भी मरीजों की देखभाल कर रहा है। हॉस्पिटल के भूत की कहानी भाग 3। कहानी का नाम, मौत का वार्ड डायरी का रहस्य। पिछले भाग का सारांश। राजेश ने डॉक्टर की आत्मा को मुक्ति दिलाई थी, जब उसे डॉक्टर की पुरानी डायरी से उसकी बेगुनाही का पता चला। हॉस्पिटल का काला सच उजागर हो गया और वार्ड नंबर 7 अब आईसीयू बन गया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भाग 3, डायरी का रहस्य। डॉक्टर की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन राजेश को डायरी की आखिरी कुछ पन्नों में कुछ ऐसा मिला जो उसके रोंगटे खड़े कर गया। डॉक्टर ने एक पन्ने में लिखा था, मैंने सिर्फ सच्चाई देखी नहीं, मैंने कुछ ऐसा भी देखा है जो इंसान के समझ से परे है। हॉस्पिटल के बेसमेंट में जो कमरा बंद पड़ा है, वहां कुछ है जो इंसानी नहीं है। हॉस्पिटल का बंद बेसमेंट। राजेश को हॉस्पिटल के एक बूढ़े चौकीदार से पता चला कि बेसमेंट सालों से बंद है। वहां कोई नहीं जाता क्योंकि एक बार जो गया वो वापस नहीं आया। राजेश ने फैसला किया, सच सामने लाना है। रात के 1 बजे वो टॉर्च और डायरी लेकर बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे गया। वहां अंधेरा और बदबू थी, जैसे सड़ी हुई लाशें हों। दरवाजा खुलते ही सामने एक बड़ा ऑपरेशन थिएटर था, गुप्त, रजिस्टर में दर्ज नहीं। अंधेरे में छिपा सच। दीवारों पर खून के छींटे थे और जमीन पर पुराने औजार। बीच में एक मेज पर कुछ बंधा हुआ था, एक मानव शरीर, पर उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला गड्ढा। तभी किसी ने पीछे से कहा, तुमने दरवाजा खोल दिया, अब वो जाग चुका है। राजेश ने पलट कर देखा, वही महिला जिसकी आवाज उसे कॉल पर सुनाई दी थी, लेकिन उसका चेहरा अधजला था, आंखें पूरी काली। वो बोली, मैं डॉक्टर की बीवी थी। उसने इस कमरे में कुछ देखा था जो इंसानों की आत्मा खा जाता है। अब वो तुम्हें ढूंढेगा। भूत नहीं, कुछ और। अचानक कमरे की बत्तियां फड़कने लगी, दीवारों पर से परछाइयां निकलने लगी और वो चेहराविहीन शरीर हिलने लगा। राजेश ने डायरी खोली, आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर ये प्राणी कभी जाग जाए तो बस एक ही उपाय है, वो कमरा हमेशा के लिए सील कर देना और उसे याद तक मत रखना।
अंतिम लड़ाई। राजेश ने हिम्मत जुटाई, कमरे में पड़े केरोसिन को छिड़का और आग लगा दी। बेसमेंट धू-धू कर जलने लगा। आग के बीच से वो साया चीखता रहा। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। लेकिन आखिरकार सब राख हो गया। अंत, शांति या शुरुआत? अब हॉस्पिटल पूरी तरह से रिनोवेट हो चुका है। बेसमेंट को सीमेंट से बंद कर दिया गया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, हर शनिवार की रात आईसीयू के नीचे जमीन में कुछ धड़कता है, जैसे कोई अब भी जिंदा हो या जिंदा होना चाहता हो।